स्वागत है एग्जाम क्लासेस में। आज हम क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन है। इसको देखते हैं। तो हम क्या मानेंगे, माना हम जहाँ परिमेय अपरिमेय लिखा है ना, इसको हम परिमेय मान के चलेंगे। क्या चलेंगे? परिमेय मान के। माना √5 एक परिमेय संख्या है तथा कर सकते हैं, माना दो सहभाज्य पूर्णांक ए तथा बी हैं। और सहभाज्य संख्या वो होती हैं जिनकी दो संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा एक आता है, महत्तम समावर्तक एक आता है, वही होती है क्या सहभाज्य संख्याएं। ध्यान रखना, ठीक है। तो जहाँ ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, क्योंकि इन दोनों का जो गुणनखंड होता है, मतलब एचसीएफ जो होता है वो हमेशा एक होता है दो संख्याओं का। ठीक है, इसलिए हम इसे सहभाज्य पूर्णांक कहते हैं। सहभाज्य संख्या कह दो या सहभाज्य पूर्णांक कह दो, कुछ भी कह सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो √5 है, √5 लिख लो यहाँ पर। तो इसके बराबर में हम क्या करेंगे, दोनों को भाग करके लिख देंगे यहाँ पर, ऐसे करके। ठीक है, ज़्यादा कुछ बेफालतू चीज़ें लिखनी है, हमको सीधे लिखना है। A/B कर दिया हमने। अब इसकी गुणा इससे कर देंगे, इस तरीके से कर दिया, और इधर बचा A। फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर इस तरीके से। अब वर्ग किया, वर्ग में क्या होगा, तो B √5 का स्क्वायर और इधर A का स्क्वायर। इसके बाद फिर क्या होगा, हमने इसको जब खोलेंगे तो ये B का स्क्वायर √5 का 5 हो जाता, तो 5 को मैंने यहाँ लिख दिया, उधर A का स्क्वायर। अब यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, आपको लिखना है यहाँ पर कि जो 5 है ना वो क्या करता है, A स्क्वायर को विभाजित, मतलब ये संख्या इसको विभाजित करती है। कैसे करती है बताता हूँ, विभाजित करती है। कहने का मतलब है कि 5A स्क्वायर का मतलब यहाँ पे कोई ऐसी संख्या है जो 5 से कटेगी। ध्यान रखना, मान लो यहाँ पे 5 है, इधर A कह रहा हूँ, A की बात कर रहा हूँ। तो A अगर मैं यहाँ पे मान लो A की जगह मैं रख दूँ यहाँ पर 5 रख दूँ, 5 का स्क्वायर। देखो A का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर यहाँ कर दूँगा। तो एक चीज़ बताओ, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 हो जाएगा, और इधर 5 है। क्या 5 25 को नहीं काटेगा? काटेगा ना, 5 से 25 कट जाएगा ना। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने 5A स्क्वायर को विभाजित करता है। चलो A स्क्वायर को करता है, मैं कह दूँ अब इसके बाद लिखेंगे 5A को भी विभाजित करेगा। जब A स्क्वायर को करता है तो A को भी करता है, विभाजित करता है। अच्छा, हमने A स्क्वायर को सॉल्व किया, 5 के स्क्वायर को। A बराबर कितना रखा था हमने, 5 रखा था। जब हमने 5 को स्क्वायर को किया, 5 का स्क्वायर कितना है, 25। मतलब A का जो स्क्वायर था वो 25 से कट रहा था, 5 से कट रहा था 25। लेकिन अगर हम सिर्फ A, क्या 5 भी कटेगा, A भी कटेगा क्या, 5 से कट रहा है ना, 5 से। अगर यहाँ पर सिर्फ 5 रखा जाए, यहाँ पे सिर्फ A रखा जाए, मान लो यहाँ पे सिर्फ हटा दिया जाए स्क्वायर, और सिर्फ 5 की बात करी जाए, A की बात करी जाए, तो 5 से 5 तब भी कट रहा है ना। तो यहाँ पे 5A को भी विभाजित करता है। ये चीज़ ध्यान रखना आप। इसके बाद क्या करना है, अब इतना आ गया। इसी प्रकार इसको समीकरण ही डाल देंगे। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो B है ना, B की जगह A की जगह हम क्या रख देंगे, 5K रख देंगे। क्या रख देंगे, यहाँ पे एक नया उभयनिष्ठ गुणनखंड ले लेंगे, यहाँ पे हम रख देंगे A की जगह 5K। ये नया उभयनिष्ठ गुणनखंड, जहाँ पे K क्या है हमारा पूर्णांक, ठीक है 5K। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम क्या करेंगे, A की जगह 5K रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे हम। तो समीकरण 2 से, 1 से, ठीक है, ये एक समीकरण है इसलिए इस तरीके से। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या था हमारा, 5B स्क्वायर इजिकल टू A स्क्वायर था। ये समीकरण हमारी क्या थी, एक थी। तो हम इसमें A का मान कितना रखेंगे, A बराबर कितना कहा था, 5K। ध्यान, 5 भी साथ में लेना है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो 5B स्क्वायर A की जगह क्या आ जाएगा, 5K स्क्वायर, इस तरीके से। तो 5B स्क्वायर, तो
तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और k का स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो 5 b स्क्वायर है ना, यहाँ से ये 5 जो होगा ये इसके बट्टे में आ जाएगा 25 के। 5 पंजे 25 कट गया, b स्क्वायर बराबर कितना गया 5k स्क्वायर आ गया। तो ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे देखना कि अब 5 बी स्क्वायर को विभाजित करेगा। मान लो b की जगह ऐसी कोई संख्या है जो 5 से कटेगी, इसलिए कह रहा है वो 5 बी स्क्वायर को विभाजित करेगा, को विभाजित करता है। ये आपको लिखना है बिल्कुल पहले की तरह करता है। तो 5 बी को भी करेगा, ये दूसरी लाइन को बस स्क्वायर को हटा देना है, ऐसे विभाजित करता है। जहां ए तथा बी क्या है हमारे पूर्णांक है, पूर्णांक है। ए तथा बी क्या है पूर्णांक, इसलिए क्या है, ठीक है, इसलिए जो √5 है वो क्या है परिमेय संख्या है। अतः विरोधाभास, इसी जरूर लिखना है। विरोधाभास का मतलब होता है उल्टा। विरोधाभास से प्राप्त होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय मान के चल लेते इसलिए परिमेय लेंगे लास्ट में भी, संख्या है। लेकिन क्या हमारी कल्पना गलत है। गलत क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या माना थी, परिमेय को परिमेय माना था। अब क्या कर लेंगे, कल्पना गलत है मतलब जो हमने माना था, जो सवाल में कहा था वही चीज़ उल्टा करना है। अब इसका उल्टा कर दो, क्योंकि हमने परिमेय मान के चला था, अपरिमेय को परिमेय माना था। अब क्या करेंगे, परिमेय को अपरिमेय कर देंगे सीधे, जो पहले माना था उसका उल्टा। तो परिमेय संख्या, अतः हमारी कल्पना गलत है। जो परिमेय मान के चले थे वो हमारी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अतः हमारी कल्पना गलत है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय का उल्टा कर देंगे यहाँ पर, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय है या परिमेय संख्या है। इस तरीके से आपको इसे करना, बहुत आसान है, इस तरीके से करना है। अब इसी बार से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सिद्ध करो कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे कैसे करना है सर, बिल्कुल वैसे ही करना है। हम मानेंगे, माना पहले की तरह, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, लेना हमें परिमेय मान के, ठीक है, परिमेय संख्या है। माना 2 सविभाज्य पूर्णांक ए तथा बी है, जिसका ओवेनिष्ठ गुणनखंड क्या एक है। एक ही होता है, सविभाज्य संख्या के ओवेनिष्ठ जो गुणनखंड होते हैं वो एक ही होता है। इसके बाद क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है ना, इन दोनों संख्याओं को हम बट्टे में ले लेते हैं, इसके बराबर रख के, इसको हम ऐसे करके लिख के और इसके बट्टे अब बराबर में a/b कर लेंगे। जो ये पूर्णांक होते हैं इसे हम क्या कर लेते हैं अपॉन में। फिर हम क्या करेंगे, जो रूट वाली संख्या है ये इस पूरे को, इसको हम यहीं रखेंगे इस तरीके से, और जो इधर प्लस की है ये इधर आकर क्या पक्षांतर कर देंगे इसका भी, ये प्लस का इधर आकर माइनस हो गया। फिर हम क्या करेंगे, √5 एक स्टेप और करना है इसको। ये 2 जो होगा पहले हम इसमें ऐसा करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे a/b -3 इस तरीके से। इसके बाद क्या करेंगे, √5 को हम यहीं रहने देंगे और ये वैल्यू इधर आ जाएगी, मतलब ऊपर 1 लिख लो आप चाहे, कोई दिक्कत नहीं, नीचे हमारा 2 हो जाएगा। इस तरीके से हम कर लेंगे, 1/2 की तरह से नीचे आ जाएगा ये। अब इतना लिखने के बाद अब क्या लिखेंगे, जहाँ ए और बी क्या थे हमारे पूर्णांक थे, ए तथा बी पूर्णांक है, ए तथा बी क्या है पूर्णांक है। तो क्या होगा, √5, इसलिए यहाँ लिख लेना, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या है। तथा
1/2, ये पूरी ब्रैकेट की जो पूरा नंबर है इसको भी ले लेंगे साथ में। ये भी, जब ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगी। एक एक परिमेय संख्या है, संख्या है, दोनों परिमेय है। लेकिन हमें पता है क्या है, जो लिखा था क्वेश्चन में वो क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन हमें पता है कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना से पता चलता है। ठीक है, पता चलता है विरोधाभास कल्पना से। ठीक है, इसी में जो अपरिमेय है, लेकिन विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना से, मतलब विरोधाभास में आप जब विरोधाभास की बात करोगी तो आप ये लिखना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः हमारी कल्पना गलत है। क्या गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि ये परिमेय माना ना, ये परिमेय लेके चल रहे हैं। तो अब क्या लिखेंगे, हमारी कल्पना गलत है कि जो परिमेय माना है वो परिमेय नहीं है, अपरिमेय है, ये कहना चाह रहे हैं। अतः हमारी कल्पना गलत है। 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको लिखना है, बस इतना सा, ये आपका आंसर हो गया। बहुत आसान तरीके से है, बस थ्योरी ज़्यादा है इसमें थोड़ी सी। ठीक है, थ्योरी का विशेष ध्यान रखना, थ्योरी इंपॉर्टेंट है, वही आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1/√2। जैसे सिद्ध करें कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है, मतलब बिल्कुल वैसे ही करना है। कह रहा है कि 1/√2 सिद्ध करो कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर परिमेय मान के चलेंगे हम, इसे भी वैसे ही करना है। तो लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। माना 2 सविभाज्य पूर्णांक ए तथा बी है, जिसके उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। आपको पता ही सहवाज संख्या कौन सी होती है, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, एक होता है। इतना लिखने के बाद अब जो सहवाज संख्या मानी है वो उसके बराबर होती है बट्टे में, ये बता दिया है आपको। अब इसकी तिरछी गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, बी एकम बी हो जाएगा, और इसकी गुणा इधर करेंगे तो एक ही, तो ये रूट के साथ चिपक जाएगा इस तरीके से। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग। तो b का स्क्वायर हो जाएगा इधर, और इधर करेंगे तो a√2 का स्क्वायर, इस तरीके से। तो b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर a स्क्वायर और √2, तो 2 मतलब। ठीक है, 2 स्क्वायर। तो b बराबर क्या आ गया, 2a स्क्वायर। तो 2 क्या करता है, बिल्कुल सेम वैसे पहले की तरह है। 2 क्या कर रहा है, b स्क्वायर को विभाजित करता है। तो 2 b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करता है। जब बी स्क्वायर करेगा तो बी को भी करेगा, पता ही है आपको, विभाजित करता है इस तरीके से। ठीक है, अब एक हम पता है जब ये कंडीशन आती है कभी भी, तो हम एक नया पूर्णांक लेते हैं कभी भी। ठीक है, तो मैं इसको इधर ही कर देता हूँ। तो क्या लिखेंगे हम, समीकरण 1 डाल देना चाहिए। ठीक है, अर्थात नया पूर्णांक लेने पर, नया पूर्णांक क्या मानेंगे हम, जो
ये वाली संख्या होती है बी के बराबर में मानते हैं हमेशा, ठीक है। तो बी बराबर क्या मान लेंगे, यहाँ मान लेंगे 2c, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि 2 है यहाँ पे, 2 की बात हो रही है इसलिए c, ए बी के बाद क्या आता है c, तो हम बी की जगह c, समीकरण 1 से, तो एक क्या थी, ए बराबर सॉरी बी स्क्वायर बराबर क्या थी, ये थी 2a², ये तो थी बी स्क्वायर बराबर 2a², तो हम बी की जगह यार 2c रख देंगे, इस तरह से रख दिया मैंने यहाँ पे 2a², तो बी 2c का मतलब यहाँ 2 दूनी 4 और c का c², तो a² की जो वैल्यू निकालेंगे तो 4c², ये 2 जो होगा इसके अपॉन में आ जाएगा, 2 दूनी 4, तो 2c² बराबर a² हो जाएगा, ये हो गया। फिर इसके बाद फिर क्या होगा यहाँ पर, जो 2c² है, जो 2c² है वो क्या है, आप यहाँ पे लिखेंगे, देखो यहाँ पे a² है, यहाँ पे 2 है, तो 2 क्या, a² की जगह जो वैल्यू है वो 2 से कटेंगी, तो हम लिखेंगे जो 2 है a² को विभाजित करता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, जब a² करता है तो 2a को विभाजित करता है, a को विभाजित करता है, ठीक है। इतना करने के बाद जहाँ नीचे की लाइन से जहाँ a तथा b पूर्णांक हैं, अतः विरोधाभास से प्राप्त होता है, ये लाइन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राप्त होता है कि क्या था हमारा 1/√2 एक परिमेय संख्या है, बट हम जानते हैं कि √2 क्या है, 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या, जो यहाँ पे लिखा है वो लाइन, ठीक है। तो मैं सीधे वो नहीं लिखूंगा, सीधे लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है, कल्पना गलत है, जो हम पहले मान के चले थे, जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन है वही हम लिख देंगे परिमेय की जगह, अब लास्ट में जब लास्ट में लिखना है वो आता हमारी कल्पना गलत है, जो चीज़ दे रखी थी क्वेश्चन में वही चीज़ आपको यहाँ लिख देना है कि 1/√2 क्या है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ये आपका सॉल्व हो गया पूरा क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से करना है, लेंथी, थोड़ा सा लेंथी लेकिन आसान है, थ्योरी ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7√5, इसे कैसे करना है, बिल्कुल वैसे ही, यही पूछ रहा है कि ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, तो हम लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, फिर माना दो सहभाज्य संख्याएं या पूर्णांक a तथा b हैं, तथा इनका व्यनिष्ठ गुणनखंड 1 है, या 1 होता है या 1 है, फिर हम जो व्यनिष्ठ जो गुणनखंड जो संख्याएं हमारी a और b, इसको हम इसके बराबर के अपॉन में रख देंगे, बट्टे में करके, ऐसे करके, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, b = नॉट 0 होगा, इसमें ध्यान रखना, इतना ही लिखेंगे, ज़्यादा नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस ये संख्या जो होगी, देखो ये जो 7 है, ये 7 हमारा इधर को आ जाएगा, ठीक है, तो √5 गुणा हो जाएगी, मतलब a/7b, ठीक है। तो जहाँ क्या था हमारा, जहाँ a तथा b पूर्णांक थे, माने थे जो हमने, पूर्णांक या सहभाज्य संख्या हैं, तो √5 एक, तो क्या होगा, √5 एक परिमेय संख्या है, तथा a/7b, ठीक है, एक, ये जब ये परिमेय तो ये भी परिमेय होगी, बराबर इसके बराबर है ना, तो ये परिमेय है, तो ये परिमेय, दोनों परिमेय संख्या होंगी, एक परिमेय संख्या है, ठीक है।
अतः विरोधाभास से प्राप्त होता है कि क्या 7√5 एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं क्वेश्चन में क्या है, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। जो हमने क्वेश्चन पहले दिखाया था उसके तरीके से संख्या है, सॉरी, लेकिन हम जानते हैं 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है कि उसको हमने परिमेय माना था। ठीक है, हम क्या आंसर मेन जो है जो माना था वही होगा, माना नहीं जो हमारा क्वेश्चन में था। ठीक है, परिमेय मान के चला था, परिमेय निकल गया, इसका मतलब परिमेय बराबर अपरिमेय, जो पहले हमने यहाँ पे अपरिमेय संख्या थी सिद्ध करना था, जिसे हम वही लिखेंगे। अतः हमारी कल्पना गलत है, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे।